चलो भाई आज तो किस्सा खत्म कर ही दे। आज तो देख ही लेते हैं भाई गोकू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर साइथामा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यार जो गोकू के फैंस हैं उनको साइथामा के बारे में कुछ पता नहीं है और जो साइथामा के फैंस हैं उन्हें गोकू के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हाँ, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की पावर लेवल्स क्या है, ताकि पता चले ये दोनों एक दूसरे के कंपेयर में कहाँ स्टैंड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, और वो ये है कि दोनों एक दूसरे को हरा सकते हैं, और वो कैसे, ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो देखो, साइथामा की बात करें तो उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हम लोग को ये 2-3 सीन में देखने को मिला था। सबसे पहले थी जहाँ पे उसने हाइपर स्पेस पोर्टल को ग्रैब कर लिया था एंड लिटरली उसको लात वात मार के इधर फेंक रहा था। मतलब कि एक स्पेस पोर्टल जो कि टाइम और स्पेस को बेंड करता है एंड उसका आप लोग कैजुअली ग्रैब कर रहे हो या फिर इधर उधर मार पीट रहे हो। मतलब कि एक ऐसा विंग जो कि टाइम और स्पेस के भी परे है एंड लॉज ऑफ फिजिक्स उसके ऊपर काम ही नहीं करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं 4th डिमेंशनल या फिर 5th डिमेंशनल विंग, और यही चीज साइथामा ने मांगा के अंदर करके दिखाया था। अब बात करते हैं दूसरे फीट की, एंड वो हम लोग को इस सीन में देखने को मिला था जहाँ पे बस उसने अपने स्नीज से पूरे के पूरे जुपिटर का जो गैस है उसको उड़ा दिया था। तो जो साइथामा ने जुपिटर के गैसेस स्टेट को उड़ाया था उसकी डेंसिटी होती है 300 अर्थ के मास के बराबर। क्योंकि साइथामा ने जुपिटर के गैसेस स्टेट को उड़ाया था, ना कि उसके कोर को, इसका मतलब साइथामा अपनी छींक से 300 अर्थ को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब बात करते हैं हम लोग साइथामा की तीसरी या फिर सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ वाली फीट की, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था जब कॉस्मिक आरो और साइथामा के पंचेस क्लास किए थे। एंड उससे तो अर्थ डिस्ट्रॉय होने ही वाला था, पर ब्लास्ट और उसकी टीम ने उनके पंचेस के क्लास के शॉकवेव को सप्रेस करके स्पेस में रिडायरेक्ट कर दिया था। एंड इवन उनकी पंचेस की शॉकवेव की पावर्स को सप्रेस कर दिया गया था। स्टिल उन्होंने लिटरली एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया स्पेस के अंदर। ये वाला ब्लैक होल नहीं, ये वाला ब्लैक होल, मतलब कि मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर जितने भी प्लैनेट, जितने भी स्टार, जितने भी सन या फिर जितने भी गैलेक्सीज थी, सबको एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया, इवन दो उनकी पावर को सप्रेस कर दिया गया था। एंड अगर हम लोग इस फीट को थोड़ा सा हाईबॉल भी करें तो ये इजीली एक मल्टी गैलेक्सी लेवल का फीट है। तो अगर हम लोग साइथामा को स्केल करें इस बेसिस के ऊपर, तो साइथामा इजीली एक 5th डिमेंशनल बीइंग है जिसके पास स्ट्रेंथ के मामले में मल्टी गैलेक्सी लेवल के फीट है। और हम लोग यही साइथामा की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें गोकू की स्ट्रेंथ से, तो गोकू ने अपने गॉड रेड फॉर्म में यूनिवर्स को हिला के रख दिया था। ये तो आप लोग को पता ही है, हिला के क्या रख दिया था, उसने ऑलमोस्ट यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। एंड काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है यहाँ पे कि अगर बीरस और गोकू के पंचेस अगर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, तो उनके जो नियरेस्ट प्लेनेट है या फिर उनका जो मून है या फिर उनका जो सोलर सिस्टम है, उन्हीं में कोई प्लेनेट क्यों डिस्ट्रॉय नहीं हुआ? क्योंकि गोकू की जो गॉड रेड फॉर्म की की फ्लो है उसको तो गोकू ने बाद में कंट्रोल किया था, जिससे कि गोकू की पावर्स यूनिवर्स को इफेक्ट ना करे। तो फिर कैसे कोई भी उनके नियरेस्ट प्लेनेट या फिर मून डिस्ट्रॉय नहीं हुए? मेरे हिसाब से तो ये एक प्लॉट होल है। मे बी ऑथर ने इसके बारे में अच्छे से सोचा नहीं होगा, पर आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर फिर भी ये चीज ये डिनाई नहीं करती कि गोकू ने बहुत ही पहले अपने यूनिवर्सल लेवल के फीट शो कर दिए थे जबकि वो गॉड रेड फॉर्म में था। एंड अभी तो यार उसके पास ब्लू फॉर्म, कायोकेन फॉर्म एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसे फॉर्म भी है। एंड इवन टूर्नामेंट ऑफ द पावर में गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में इनफिनाइट वर्ल्ड को सेक करके रख दिया था, मतलब कि हिला के रख दिया था। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो इनफिनाइट वर्ल्ड है उसमें अनलिमिटेड स्पेस है, मतलब कि एक ऐसी जगह जिसका कोई अंत नहीं है। एंड उस जगह को गोकू ने हिला के रख दिया था। एंड इवन गोकू ने टाइम चैम्बर्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, जहाँ पे स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एंड इवन गोकू वर्सेस ब्रोली के फाइट के दौरान गोकू ने डायमेंशन तक ब्रेक किया है, जो कि गोकू को इजीली एक 5th डिमेंशनल बीइंग बनाती है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से गोकू को स्केल करें तो वो एक इजीली 5th डिमेंशनल बीइंग है जिसके पास मल्टीवर्सल लेवल के फीट्स हैं। तो इससे तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि गोकू स्ट्रेंथ के मामले में साइथामा के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा आगे है। सो आई गेस आप लोगों को आपके सवालों का आंसर या फिर जवाब मिल चुका होगा कि कैसे गोकू साइथामा को हरा सकता है। पर आधे लोग तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे होंगे, अरे भाई तू तो बोल रहा था स्टार्टिंग में यार साइथामा भी हरा सकता है गोकू को। तो देखो भाई, मैंने अभी तक हैक्स के बारे में तो बात की ही नहीं है, राइट? एंड वही चीज साइथामा को एक एज देती है एंड वो है उसका हैक्स। क्योंकि साइथामा ने ट्रेनिंग कर करके भाई अपना लिमिटर को हटा दिया है, तो उसके पास इनफिनाइट स्ट्रेंथ तो नहीं है पर उसके पास इनफिनाइट पोटेंशियल है। एंड काफी लोग बोलेंगे अरे यार उसके पास इनफिनाइट पोटेंशियल भी नहीं, क्या बकवास कर रहा है। तो पर ये चीज हम लोगों ने मांगा और एनीमे में अच्छे से देखी है, जहाँ एनीमे में साइथामा की चीख से घर का कुछ भी नहीं हुआ था, पर वही मांगा में साइथामा की चीख से पूरा का पूरा जुपिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बात इस चीज को कंफर्म करते कि साइथामा ने अपने लिमिटर को हटा दिया है एंड अब उसके पास इनफिनाइट पोटेंशियल है। मतलब कि साइथामा अपने से जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करता है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल एट द टाइम बिंग हो जाएगा। मतलब कि आप साइथामा को हल की तरह मान के रखो, जैसे कि हल का गुस्सा जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ती जाती है। सेम सीन साइथामा के साथ है, मतलब साइथामा जितनी ज्यादा इंगेज करेगा फाइट में, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ही ज्यादा साइथामा की पावर्स बढ़ती जाएगी एंड इवेंचुअली उसके अपोनेंट चाहे कितना
कितना भी पावरफुल हो, साइथामा उनको भी सरपास कर देगा। पर हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि साइथामा से बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए अपोनेंट। अगर ऐसा हुआ तो फिर साइथामा इससे कि पहले इवॉल्व कर पाए या फिर अपने अपोनेंट को सरपास कर पाए, साइथामा का अपोनेंट साइथामा को लिटरली वन शॉट कर देगा, जो कि गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में इजीली कर सकता है, जो कि हम लोगों ने देख ही लिया भाई कि पावर डिफरेंस लेवल अभी कितना ज्यादा है। अब बात करते हैं कि साइथामा कैसे गोकू को हरा सकता है। तो जैसा कि मैंने बोला, साइथामा के पास इनफिनाइट पोटेंशियल है, इनफिनाइट स्ट्रेंथ नहीं। मतलब कि हम लोगों को तो पता है यार गोकू कैसे फाइट करता है। गोकू कभी भी अपने अपोनेंट को वन शॉट नहीं करता है, वो उनके साथ मजे लेने की कोशिश करता है, फिर ना फाइट एंजॉय करने की कोशिश करता है। अगर उसकी जान खतरे में या फिर उसके दोस्तों की जान खतरे में, तब गोकू अपना सबसे पावरफुल फॉर्म निकालता है और वन शॉट करने की ट्राई करता है अपने अपोनेंट को। एंड क्योंकि गोकू साइथामा को चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, इसलिए गोकू अपना मस्त बेस फॉर्म में मस्ती करेगा साइथामा के साथ, मतलब उसके साथ कॉमेडी करने की कोशिश करेगा। एंड यही चीज गोकू के लिए भारी पड़ेगी आगे जाके, क्योंकि उसे पता नहीं है कि साइथामा के पास इनफिनिट पोटेंशियल है, मतलब कि उसकी पावर एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है एंड इवेंचुअली वो गोकू को भी सरपास कर देगा। और जब तक गोकू अपने सबसे पावरफुल फॉर्म को निकालेगा, तब तक साइथामा ऑलरेडी उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और साइथामा वन शॉट कर देगा गोकू को उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में। तो हाँ, इस तरीके से साइथामा जीत सकता है गोकू के अगेंस्ट। एंड गोकू कैसे जीत सकता है साइथामा के अगेंस्ट, वो तो मैंने बता ही दिया यार, क्योंकि गोकू का पावर लेवल ही साइथामा से बहुत ही ज्यादा आगे है। पर साइथामा भी कम नहीं है भाई, उसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या फिर उसकी जो इनफिनिट पोटेंशियल है, उसको इनफिनिट पावर्स देती है। पर हाँ, इसमें भी कैच है कि साइथामा को टाइम मिलना चाहिए भाई फाइट के दौरान। तो हाँ, फिलहाल ये तो मेरा ओपिनियन था, मेरी थ्योरी थी भाई। एंड जितने भी एविडेंस, जितने भी फीड्स वगैरह मैं इनके निकाल सकता था, निकाल लिया, मतलब जो भी इन लोगों ने भाई मांगा या फिर एनीमे में किया है। एंड उस हिसाब से तो ये कंक्लूजन निकला कि दोनों ही एक दूसरे को हरा सकते हैं, पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर कर देना वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।